मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मानसून का जाता जाता आखिरी स्पेल हमारे इलाके में भी बारिश कर ही गया। भाई हर साल मानसून में हर जगह भी बहुत बारिशें होती हैं, पर इस बार पता नहीं क्या था कि हमारे वाले इलाके में इस बार मानसून की एक बारिश हुई और वो भी जम के हुई। इतने टाइम बाद हम लोगों ने बारिश का मुंह देखा और इन लोगों ने खूब इंजॉय किया। और मुझे अभी याद पड़ता है जब मिन्हा हुई थी ना, तब वाला मानसून तो मुझे अब तक नहीं भूलता। वो वाला अगस्त जो है, पूरा अगस्त बारिशें नहीं रुकी थी। और जिस दिन मिन्हा शहजादी इस दुनिया में आई थी उस दिन सुबह से बारिश शुरू हुई थी। और जब हम लोग शाम तक वापस घर पहुंचे थे और मिन्हा हमारी गाड़ी के ना टायर्स तक डूब रहे थे, मतलब हमें ये था कि गाड़ी के अंदर पानी अभी आया, मतलब इतनी बारिशें थी ना तब। पर उसके बाद जो है कम होता होता इस बार तो बिल्कुल ही मानसून का कुछ पता ही नहीं था। बाकी तो सब जगह बहुत बारिशें वगैरह हुई हैं और बहुत नुकसान भी हुए हैं, पर जो हमारे इलाके में तो बिल्कुल बारिश नहीं थी। ये वाली बारिश आई तो साथ ही नकाश मुझे कहते कि ना पकौड़े बनाते हैं, जैसे ये लोग फ्री हुए हैं ना शावर वगैरह करके। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ पकौड़े। तो उधर से अम्मी का फोन आ गया, भाई इतना अच्छा मौसम है, क्या कर रहे हो तुम लोग घर? हमने कहा कुछ भी नहीं, पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अम्मी कहती आप इधर आ जाओ, सब मिलकर पकौड़े खाते हैं और ना लंच भी यहीं पे करना। फिर मेकी और पूछ वाला काम हो गया ना। मैंने कहा भाई और क्या चाहिए जल्दी से। फिर मैं बस इन लोगों के लिए लेकर हम आ गए अम्मी की तरफ। यहाँ पे अम्मी पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी, पालक वगैरह कट कर रही थी। जब हम लोग घर से निकले हैं ना तब इतनी बारिश नहीं थी, वो मौसम अच्छा हो रहा था, बादल कम हो रहे थे। पर जैसे ही निकले हैं फौरन एकदम फिर बारिश शुरू होगी, कभी रुक जाती थी और कभी स्टार्ट हो जाती थी। और यहाँ पर लंच वगैरह कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद शाम को फिर अगेन इतनी बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ पर 5 बजे का टाइम था और साथ में जल्दी से अम्मी ने ये सारा कुछ पहले से काट छाट के रखा हुआ था, मेरे आने से पहले ही तैयारी पूरी मुकम्मल थी। खैर उसके बाद जो है अम्मी ने जल्दी से एक साइड पे पकौड़े बनाने की शुरू कर दिए। मैंने कहा बारिश हो रही है, सब लोग ना ऊपर चले गए थे, बारिश बहुत तेज़ थी तो सारे मर्द हजरात ऊपर चले गए। फिर मैंने सबको नीचे बुलाया, मैंने कहा भाई सब लोग नीचे आ जाओ, चाय भी तैयार है, पकौड़े भी तैयार हैं। क्योंकि मैंने कहा भाई ऊपर नहीं जाया जाएगा मुझसे, क्योंकि सीढ़ियाँ से मुझे बड़ा, मैं अवॉइड करती हूँ सीढ़ियों को, नहीं मुझसे चढ़ी जाती सीढ़ियाँ जब से मुझे स्पाइन का इशू है ना। तो बस फिर यहाँ पर सब लोग बैठकर पकौड़े खाने लग गए। अम्मी मुझे कहती कि भाई तुम भी जाके खाओ। मैंने कहा भाई आप भी, अम्मी की नहीं आदत है, अम्मी खुद किचन में ही खड़ी रहेंगी, हम सबको बिठा देंगी कि मैं गरम गरम बना रही हूँ, कोई भी चीज़ बना रही है, खाना बना रही है, नाश्ता बना रही है, पराठे बना रही है, तो इनको होता है कि बस आप लोग खाओ मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपके साथ ही खाने हैं। मैंने इन सबको बिठा दिया, चाय वगैरह फिर बाद में जो है सबको बना के दी। मिन्हा को सुला दिया था, बारिश में नहा के थक चुकी थी और इतनी इरिटेट हो रही थी ना। शाम का टाइम था, वैसे इस टाइम मैं इसको सुलाती नहीं हूँ, पर इसकी इरिटेशन की वजह से ना मैंने इसको सुला दिया। थोड़ी देर सो जाएगी ना फिर फ्रेश हो जाएगी। बस फिर लास्ट पे मैंने और अम्मी ने बैठकर अपने पकौड़े खाए, चाय पी और बहुत ज्यादा बैठकर माँ बेटी ने एंजॉय किया। और ये रो क्यों रही थी, जब भी मैं अम्मी के घर से आ जाऊँ, चाहे मैं अम्मी के घर से डेली चक्कर लगा के आ जाऊँ ना, इसने वापस आते हुए इसी तरह से रोना होता है, क्योंकि इसने वहां से आना नहीं होता। ये रोने लग जाती है कि मैंने घर नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। हम लोगों ने जाना होता है ना तो मैं इसको बोलूंगी अगर आपने रोते हुए वापस आना तो मैंने आपको लेके नहीं जाना। हर बार मुझसे प्रॉमिस करेगी कि ठीक है। क्या एसी कैसे ऑन करे, लाइट ही नहीं है। शुक्र करो ये लाइट्स ऑन है। चलो रूम में तो मैं चलती हूँ, एसी कैसे ऑन करें? पापा को बोल दो बेटा एसी नहीं फैन ऑन, एसी अभी नहीं ऑन होगा ना, लाइट आ रही मैं कॉल करता हूँ। ठीक है मामा इस बार मैं नहीं रहूंगी, बस मुझे नानू के घर ले जाए। हर बार फिर ऐसा ही करती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि घर चले और वहाँ से फिर रोना शुरू कर देती है कि मैंने घर नहीं जाना, मैंने खाला के पास ही रहना। बारिश के बाद लोड शेडिंग ना हो ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे घर आए हैं लाइट तो थी नहीं, तो मिन्हा रोने लगी कि बाबा एसी ऑन कर दी, एसी ऑन कर दी। मैंने कहा बेटा शुक्र अदा करो कि लाइटें ऑन है, पंखे ऑन है। जब हम लोग छोटे थे इस एज में थे, हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी तो कैंडल्स चल रही होती थी, उसका ही हम शुक्र अदा करते थे, एटलीस्ट रोशनी तो है। और आजकल के बच्चे भाई एसी भी ऑन चाहिए, इनको हर चीज़ चाहिए, फिट चाहिए ना। अम्मी की तरफ से जब वापस निकले तो रास्ते में मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं जाके कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। फिर मेरे माइंड में आया कि कॉफ़ी तो ख़त्म है। फिर रास्ते से मैंने कॉफ़ी ली और इसको मैंने अच्छे से इस तरह बीट कर लिया। अच्छा मैं इसको इतना बीट कर लेती हूँ कि देखें ग्लास को मैं उल्टा भी कर रही हूँ, बिल्कुल भी इसकी जो फ्रॉथ है वो गिरता नहीं है। इसके साथ कॉफ़ी आपकी बहुत क्रीमी बनती है। सिंपली दूध में मैंने पहले आइस डाल के रख दी थी, फिर इसके अंदर मैं कैरेमल सिरप डाल देती होती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर जो है मैं कॉफ़ी जो बीट की हुई है वो डाल देती हूँ। इससे कॉफ़ी बहुत जो है क्रीमी सी बनती है, मज़े की बनती है। दूध को भी थोड़ा सा पहले आप बीट कर लें तो और ज़्यादा जो है ना फ्रॉथी हो जाती है, मतलब बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है। यहाँ पर तैयार किया और इसको बड़ा शौक होता है कि हर चीज़ काम में मामा की मैंने हेल्प करवानी है, सारा जो भी काम मैंने करना है ना तो इसने साथ में हेल्प जरूर करवानी होती है। फिर मैं इसको कह देती हूँ चलो जाओ ये बाबा को दे आओ। और यार लास्ट ब्लॉग के बाद ना बहुत सी लड़कियों ने मुझसे दूध के बारे में पूछा, मिन्हा को कौन सा फॉर्मूला दे रही है। यार मिन्हा को पहले मैं BF3 दे रही थी, जब ये 3 ईयर्स की कंप्लीट हो गई है अब मैंने इसको पीडियाश्योर पे स्विच कर दिया है। उसके मैं 2 से 3 फीडर की डेली ले लेती है। चलिए जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।